नमस्कार, गुजरानी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है बहुत पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, तो वो कुछ ऐसे-ऐसे बात कह जाते हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता है और वो बहुत दूर की बात बोलते हैं, बहुत ही विद्वान हैं। हम जानते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी एक सभा में वो कहते हैं सरदार वल्लभ पटेल जो पहले प्रधानमंत्री यदि देश के रहते हिंदुस्तान के तो जम्मू कश्मीर का ये हालात ना होता। और साथ-साथ ये भी कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ पटेल हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री रहते तो हिंदुस्तान का यह दुर्दशा नहीं होता, यह स्थिति नहीं होता। तो आप भी बताइए, आप 9 साल में क्या किए और क्या ना किए। हर बार कोई भी मुद्दा को उठाने से पहले किसी मुद्दा में नहीं जाते, हर बार अतीत में चले जाते हैं। वो तो ये वो आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए 9 साल से क्या कर रहे हैं देश के लिए। जो वादा पूरा किए, जो वादा आपने जनता के साथ किया था 2014 से पहले भी किया था और बीच में भी किया था, तो क्या वो पूरा कर पाए? 15 लाख का वादा भी किए थे, न जाने कितने वादे किए और सब खगोल से निकले। और आइए अब उसी बात पर चलते हैं सरदार वल्लभ पटेल के बारे में। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ पटेल, इनको पूरा नाम भी पता है कि नहीं, उनका नाम नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम था और ये बात कर रहे हैं पहले प्रधानमंत्री बनते तो। पहला प्रधानमंत्री कैसे बनते? पहला इलेक्शन जो प्रधानमंत्री का हुआ था वो हम आपको बताते हैं 1951 से लेकर 1952 तक यह चुनाव था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु 1950 में हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु 1950 में हो गया था, तो वो कहाँ से 1951 में प्रधानमंत्री बनते? बिना विश्लेषण के, बिना कुछ जानकारी के लिए और सभा में बोल देते हैं और वो सभा को पूरे देश में जो खबर जाता है, मैसेज जाता है, वो क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर, ये सोचते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उनका देखिएगा वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो है कि रॉन्ग खबर बोलते हैं और हमेशा विपक्ष के बारे में, विपक्ष पार्टी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। आपका जिम्मेदारी है देश को संभालने के लिए। 9 साल से आप शासन कर रहे हैं तो देश को संभालने के लिए आपका जिम्मेवारी है। हर बार अतीत में चले जाते हैं। क्या इस अतीत से, हर बार अतीत का मुद्दा उठाने से, क्या यही हमारे देश का मुद्दा है जो अतीत में बीत चुका है? हमने आपको प्रधानमंत्री जो जिताया है, आपको सरकार बनाया है, तो वो देश की स्थिति को सुधारने के लिए, ना कभी बिगाड़ने के लिए। और आपकी जिम्मेवारी है, इस देश में कुछ भी हो रहा है तो आपको सुधारना है। इनका कुछ मुद्दा ही नहीं मिलता कि क्या मुद्दा है देश का। बेरोजगारी है, स्वास्थ्य में इतना बड़ा समस्या है, नौकरी बेरोजगारी का समस्या है, रेलवे का समस्या है। यह बात करते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज़ पे उड़ाएंगे, तो हवाई जहाज़ पे उड़ाएंगे भैया, तो हमारे देश का आम नागरिक का जो स्थिति है वो 90 से 95% ये है कि वो रेल और बस में यात्रा करते हैं। बस 10 से 15% ही हो सकता है कि हवाई यात्रा करते हैं, वो भी वीआईपी लोग करते हैं। जो आम लोग हैं वो तो ट्रेन में ही, उनको जो किराया बनता है वो देने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं और उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। देख सकते हैं आप कि ट्रेन में हर एक दिन, हर एक जगह से, देश के हर एक कोना से जब लोग चढ़ते हैं तो इतना भीड़ भड़ाका रहता है कि बहुत कष्ट होता है लोगों को। टिकट लेने के बाद भी उनको सीट नहीं मिल पाता है और सीट मिलता भी नहीं है और एक्स्ट्रा जो टिकट भी काटा जाता है, वो लोग भी खड़े खड़े यात्रा करते हैं। ये हमारे देश की स्थिति। और बात करते हैं, जब भी मुद्दा आता है, जब भी रैली समारोह करते हैं तो हवाई जहाज़ की बात करते हैं, आसमान छूने की बात करते हैं बड़े बड़े, जबकि ज़मीनी हकीकत हमारे देश का क्या है? हमारे ज़मीनी हकीकत देश का इतना बदतर है कि कुछ कहने में भी लोगों को नहीं बन पा रहा और इतना फर्जी बात किया जाता है। लोगों को सिलेंडर के नाम पे लाखों करोड़ों सिलेंडर दिलाया गया, फ्री कनेक्शन योजना, उज्ज्वला योजना के तहत। और क्या किया गया? अभी हमारे देश में छठ पर्व का महापर्व जो पूजा है वो लोग करने के लिए अपने घर को जा रहे हैं और इतना दिक्कत से जाते हैं, उन्हें खड़ा होने का उस गाड़ी में जगह नहीं है। और इतना बदतर है रेलवे का कि आए दिन रेलवे में, रेल का जो स्थिति बना हुआ है, देश के कोने कोने हर तरफ, हर महीने के कुछ महीने के बीच अंतराल में रेल हादसा होता है। सरकार का बुलेट प्रूफ जो लगाने के रेलवे में बात था वो क्या हुआ? तो रेलों में एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अभी जो है, जो लोग अपने घर को छठ पूजा के दौरान जा रहे हैं और कितने सारे गए हैं और कुछ क्या, बहुत सारे अभी अपने ही जगह पर रह गए हैं, जाना चाह रहे थे, टिकट कटा कर भी वो नहीं जा पाए होंगे। और यह कुछ कहने की बात नहीं है, लोगों को पता है। तो हमें सरकार को देखना चाहिए, हम जनता को गौर करना चाहिए इस बात पर कि हमारी सरकार किस तरह के कार्य करती है। आने वाला है 2024 का इलेक्शन, उसमें हम किस तरह से सरकार को भापे, किस तरह समझे। वो जो यात्रा करते हैं उन्हें तो खुद पता हो जाता है, जो कमाते हैं उन्हें खुद पता होता है। अभी जो छठ पूजा में लोग अपने घर को वापस जा रहे हैं, वो रेल किराए से लेकर प्राइवेट कंपनी जो भी है बस का, वो सभी मनमाना रूप से पैसा वसूल रहे हैं। लोग को इतना ज़्यादा समस्या होता है आने जाने में, कुछ कह नहीं सकते। इतना मेहनत से लोग टिकट ले पाते हैं और यात्रा करते हैं। नेता को, दरअसल नेता को हम जनता इसलिए चुनते हैं कि
देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर हो, फिर भी जब नेता लोग जीत जाते हैं और अपने कुर्सी पकड़ लेते हैं तो वो अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं। लोग उनके ही पीछे पड़े हुए रहते हैं। इलेक्शन के समय तो नेता घर को आते हैं, घर घर आते हैं, उन्हें लालच देते हैं चीज़ों का, और लोग लालच में आ भी जाते हैं। हम एक बात करना चाहेंगे, अगर 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए चिंतित हो और ध्यान से वोटिंग करें, ना कि थोड़े मोड़े पैसा में बिक जाए। कितने ऐसे लोग होते हैं जो नासमझी के कारण और मजबूरी के कारण बिक जाते हैं। और अगली बार जो वोट करें, हम जो प्रधानमंत्री चुनेंगे वो सोच समझ कर करें। हम अपने बच्चे के लिए और बच्चे के भविष्य के लिए सरकार को चुनेंगे ताकि वो सरकार में आए और बेरोजगारी खत्म करे, भ्रष्टाचार दूर करे। लोगों का जो सोच है, बेरोजगारी अगर ये दूर हो जाता है तो लोगों का जो भरण पोषण है वो अच्छी तरह से हो सकता है। भ्रष्टाचारी यही है कि लोगों का एक और मुद्दा है, सारा इंडिया में बहुत सारे लोगों का पैसा यूं ही अटका हुआ है। तो इन सब मुद्दे को लोगों को ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 2024 में इलेक्शन है, उसमें किस तरह से देंगे, किस प्रकार से करेंगे। करोड़ों लोगों का सारा इंडिया में पैसा अटका हुआ है और सरकार हाल ही में वादा भी किया था कि हम पैसा सबको दिलवा देंगे 10,000 20,000 करके। वो अभी तक मिला ही कि नहीं मिला वो तो आपको ही पता होगा, आप लोगों को पता ही होगा। और लोगों ने कितना सारा सहारा में पैसा लगाया था, उनका पैसा ना मिलने का अनुमान है अभी।